नमस्ते। साल 2014 में मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पाकिस्तान कई सारे संकटों का सामना कर रहा है। बीते 9 सालों में पाकिस्तान पर एक के बाद एक मुसीबत टूट रही है। कभी इस देश में महंगाई बुरी हालत कर देती है तो कभी राजनीतिक अस्थिरता के चलते इस देश में दंगे भड़क उठते हैं। पाकिस्तान को भारत से बैर लेने की सजा ऐसी मिल रही है कि वहां कोहराम मचा हुआ है और हालत यह है कि लोगों के पास न पहनने को टोपी बची है और न लपेटने को तहमंद रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत को धौंस दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। देश में महंगाई एक बार फिर कीर्तिमान बना रही है और भारत द्वारा प्याज पर प्रतिबंध लगाने के बाद से अब यहां पर प्याज काबू से बाहर हो गया है और प्याज के दाम 250 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं जानवर खाने वाले इन जानवरों को जानवर भी मैसर नहीं हो रहे हैं और चिकन के दाम 615 रुपये किलो पर पहुंच गए हैं। बढ़ती महंगाई ने मदरसा पैदाइश की आंखों में आंसू ला दिए हैं। जी, मैं एक मिडिल क्लास इंसान अपने मिडिल क्लास तबके के बारे में आपको बताऊंगा। मेरी ये चिकन शॉप है और 1994 में ये शॉप स्टार्ट की थी। आज से 26 साल पहले ये शॉप स्टार्ट की थी। अब की और पहले की मैं कंडीशन आपको 5 साल पहले ज़्यादा पीछे नहीं जाता, इसकी कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले ऐसा होता था कि हमारा मार्जिन और हमारा जो रेट है इसमें हमें इतना फ़र्क मिल जाता था कि हम आसानी से अपना गुजर बसर कर लेते थे। कारोबारी इंसान मिडिल क्लास अपना गुजर बसर कर लेता था। अब ऐसी कंडीशन बन गई है कि हमारा मार्जिन और हमारा रेट बिल्कुल डेड हो गया है। हमारे अखराजात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारा इस काम में गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। 5 साल 4 साल पीछे चले जाएं तो हमें गवर्नमेंट 20 रुपये लिस्ट के साथ रेट देती थी, 20 रुपये रेट देती थी और उसमें हमारा बहुत अच्छा निज़ाम चल जाता था। अब हम जब मंडी सुबह जाते हैं तो वहाँ पे हमें 400, 500, 1000 रुपया प्लस तो चिकन हमें मंडी से ही मिल रहे हैं। हम वहाँ से लेके आके यहाँ पे वापस सेल करना हमारे लिए इस मामले में काफ़ी मुश्किलात बन गई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे नज़रसानी करे, इस पे चेक करे क्या मामलात है। DC साहब मंडी में रोज़ सुबह मौजूद होते हैं, वो रेट सुबह चिकन का खुलवा देते हैं 13,000 रुपया और हमें गाड़ी वाले फार्मर जो है वो 14,000 रुपया मन चिकन मंडी से दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारी मुश्किलात इस काम में बन गई हैं और बहुत गैर यकीनी सूरत इस टाइम हर कारोबार की बनी हुई है पाकिस्तान में। जैसे ये सूरत बनी हुई है, अब इस शॉप का मैं आपको लास्ट बिल बता दूं तो 8,000 9,000 रुपया हमारा इस शॉप का बिल आ रहा है, जिसमें हमारा क्या कंज्यूम क्या हो रहा है, 2 लाइट, एक फैन भी आप नहीं चाह रहे और एक फ्रिज, 9,000 10,000 रुपया तो हमारा बिल आ रहा है। जो बिल 2,000 3,000 से स्टार्ट था आज वही बिल हमारा 9,000 10,000 उन्हीं यूनिट्स में। ये नहीं कि यूनिट ज्यादा होगी, ये चीज भी हमारे लिए काफी मुश्किलात पैदा कर रही है। पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है, हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते। आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं इस मुल्क में। हम लोग कौन? हम इंसान है, हमें जीने का हक है। इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे। मजहबी तौर पे आजादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है। इधर किराए का मकान लिया हुआ है और 24,500 रुपया महीने का किराया है और ये रिक्शा मैंने लिया था मजदूरी के लिए और चला रहा हूँ इसको। 2018 को दिया था और कोरोना तक ये ठीक चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक था मेरा। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना के बाद फिर हमारा काम जो है आस्ते आस्ते डाउन होता रहा। तो कभी मजदूरी होती है, कभी नहीं होती, कभी रोटी खाने के पैसे होते, कभी रोटी खाने के भी नहीं होते, तो शाम को घर लौट कर वापस चला जाता हूँ। तो जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है उसके बाद अभी इधर आता हूँ, कभी पेट्रोल के पैसे पूरे होते हैं या गैस के, कभी वो भी नहीं होते। अपनी तरफ से पेट्रोल गैस डाल करके शाम को वापस चला जाता हूँ। मजदूरी होती है, सवारी बैठती है, पहले बैठती नहीं है, अगर बैठे भी वो पुराना रेट देती है हमको, तो उसमें हमें नुकसान आ रहा है। तो फिर भी अल्लाह के फजल करम से इधर आता हूँ, लेकिन इसको चला रहा हूँ। अभी अल्लाह की मर्जी है, जैसे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहें। तो जब से ये महंगाई शुरू हुई है उसके बाद तो बिल्कुल ही काम इसका ठप हुआ है। किराए बढ़ते हैं, साथ साथ बिजली के बिल बढ़ते हैं,
गैस के बिल पड़ते हैं, लेकिन हमें सवारी वही पुराना रेट देती है जिस पर हमारा निज़ाम चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का की तरफ से अगर है ये तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि अल्लाह पाक कि क्या पता कोई और बेहतर रस्ता पैदा फरमा दे। लेकिन फिलहाल मेरे पास यही रक्षा है, इसके अलावा कोई हमारा और कोई नौकरी नहीं है, कोई किसी किस्म का पेंशन नहीं है, कोई नहीं है। तो अल्लाह के भरोसे पर लेकर इसको आता हूँ और चला रहा हूँ। मेरी एक बीवी है, 3 मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। तो जब तक जिंदा हूँ अल्लाह के फजल और करम से इधर आता हूँ और इसको अभी चला रहा हूँ अल्लाह के भरोसे पर। जी सर, ये महंगाई से तो बहुत फर्क पड़ा है हमारे ज़िंदगी पर। पहले हमारे एक बाप कमाता था तकरीबन 15,000 तक, उनकी तनख्वाह होती थी, उसमें अच्छा खासा गुजारा हो जाता था ना। अभी हम 2 कमा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा, काफ़ी महंगाई है और काफ़ी महंगा सामान काफ़ी महंगा है ना, बिजली भी काफ़ी महंगी है, बिल भी काफ़ी महंगे आ रहे हैं हमारे पास। ये ट्रैफिक वाले हमें बहुत तंग करते हैं सर, कभी कहते हैं सीट बेल्ट नहीं पहना और सीट बेल्ट के भी 500,000 काफ़ी चालान उसने बढ़ा दिए हैं, और तो इस वजह से काफ़ी, और पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया है। तो सर काफ़ी महंगाई की वजह से हम तंग हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है सर राइड में काफ़ी फ़र्क आया है। पहले कंपनी वाले नहीं करते थे, अभी कंपनी वालों ने टैक्स लगाया है, तो इस वजह से बचत काफ़ी कम होती है और ना राइड्स हमें मिलती है उतनी ज़्यादा, तो इस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है सर।